नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, उनके त्रिदेव फार्मूले के बारे में, कैसे उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नया फार्मूला आविष्कार किया है जिसे त्रिदेव कहा जा रहा है। इसकी चर्चा सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच खूब हो रही है। इस त्रिदेव फार्मूले से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसको ले भी अलग अलग तरीके से समीक्षाएं व चर्चाएं हो रही है। पहले हम बात करेंगे त्रिदेव फार्मूले के बारे में कि ये क्या है त्रिदेव फार्मूला, और उसके बाद चिराग पासवान से बढ़ी नजदीकियां व सुधार हुए रिश्तों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बिहार की सियासत में चाचा भतीजा व दोस्त की लंबी परंपरा रही है। अब तक यानी कुछ समय पहले तक तेजस्वी प्रसाद भतीजा के रूप में दिखते थे, लेकिन उनका भी विकल्प मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने फार्मूले के जरिए आविष्कार कर लिया है, यानी चिराग पासवान सामने आ गए। दूसरा त्रिदेव को भी आप समझिए। एक वक्त था कि जेडीयू में आईएएस अधिकारी आरसीपीसी की तोती बोलते थे। उनके इशारे पर ही जेडीयू अपनी नीतियों को धरातल पर लाती थी। पार्टी से बाहर होने के बाद यह चर्चा होती रही कि अब जेडीयू कमजोर हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका भी विकल्प चुनाव से पहले खड़ा कर दिया, यानी आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा को सामने लाकर जेडीयू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण भी कर ली। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस अधिकारी नालंदा के ही हैं और कभी पटना व पूर्णिया के डीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, अब तीसरे विकल्प की बात करें, तीसरा त्रिदेव की बात करें, वह है दोस्तों संजय झा, राज्यसभा सांसद संजय झा। संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सियासी गलियारों में अलग तरह की हलचलें पैदा करती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ललन सिंह जब जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटे थे, तब स्वर्ण वोटरों को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। यहाँ तक कहा जा रहा था कि जेडीयू में अब स्वर्ण अनबैलेंस हो गए, लेकिन नीतीश कुमार ने संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर इस कमी को भी दूर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आइए चिराग पासवान व नीतीश कुमार के बीच जो रिश्ते बने हैं हाल के दिनों से, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व चिराग पासवान के बीच की तनातनी अब अतीत की कहानी बनकर रह गई है। अब तो ऐसा तालमेल हो गया है जिससे एक नया समीकरण बिहार की सियासत में बनता दिख रहा है। चिराग पासवान निसंकोच जब भी बिहार आ रहे हैं
तो वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जरूर मिल रहे हैं। पुरानी बातों को वे भूल चुके हैं। तभी तो लोजपा कार्यालय चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर को आसानी से मिल गया है। अभी तक चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस उस पर कब्जा जमाए हुए थे। दोस्तों, 2020 के चुनाव को आप याद कीजिए। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो दोनों नेताओं के बीच काफी तानातानी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वह चुनाव काफी दुखदायी था। यह दुख किसी और ने नहीं दिया था, बल्कि चिराग पासवान के कारण ही मिली थी। जेडीयू को चिराग की चुनौतियों के कारण 2.5 दर्जन से अधिक सीटें गंवानी पड़ी थी। यानी 2.5 दर्जन से अधिक सीटें चिराग पासवान के कारण जेडीयू हार गई थी। आपको बता दूं कि उस चुनाव में जेडीयू को मात्र 43 सीटें मिली थी, जो बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। इसकी टीस नीतीश कुमार के भीतर तब तक रही जब तक जेडीयू ने लोकसभा के 12 सीटें जीतकर भाजपा की बराबरी नहीं कर ली। यानी जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटें जीती, उसके बाद से यह रिश्ता सुधरने लगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव का बैंड यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश का बैंड चिराग पासवान ने ही बजा दिया था, लेकिन इसका लाभ चिराग पासवान को ही नहीं मिला। उल्टे उन्हें कई चुनौतियां मिली। पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगला उन्हें छोड़ना पड़ा। दोस्तों, घर में भी विद्रोह हो गया और पार्टी टूट गई। चाचा 4 सांसदों के समर्थन से केंद्र में मंत्री बन गए। चिराग पासवान अकेले अपने पार्टी के सांसद रह गए। दोस्तों, नीतीश कुमार के दबाव के कारण ही चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे। अब नफरत की दीवारें मिटती नजर आ रही है। यूं कहें कि नफरत की जो बर्फ थी वह पूरी तरह से पिघल गई है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में नीतीश एवं चिराग पासवान के रिश्तों में काफ़ी सुधार हुए। टिकट बंटवारे के बाद चिराग पासवान नीतीश कुमार के घर भी गए और उसके बाद से आना जाना शुरू हो गया। नीतीश के मंत्री अशोक कुमार चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की टिकट देकर रिश्तों में सुधार की एक बड़ी शुरुआत की। दोस्तों, अब बिहार में चिराग पासवान आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं मिले, यह अब हो नहीं सकता। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे त्रिदेव फॉर्मूला। अब आइए ये भी चर्चा करते हैं कि इसका क्या असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। दोस्तों, जो विश्लेषक बता रहे हैं, जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही है, उसकी माने तो एक बात आप समझ लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
कि इस त्रिदेव फार्मूला का काफी असर दिखेगा। आरजेडी व तेजस्वी की परेशानी काफी बढ़ेगी। वैसे साथियों, अभी चुनाव में समय है और क्या होगा यह भी देखने वाला होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।